बहुत समय पहले, लगभग 563 ईसा पूर्व, नेपाल की लुम्बिनी नामक जगह में सिद्धार्थ गौतम नामक एक बालक का जन्म हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता माया देवी। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैला और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी जो दुनिया का दुख दूर करेगा। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र कभी संन्यास ले, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा में रखा। राजमहल में न कभी दुख देखने दिया, न बुढ़ापा न बीमारी। भाग 2-4 दृश्य और जागृति 0-10-0-20। एक दिन 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की अनुमति मांगी। रथ पर निकलते हुए उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी जिससे उन्होंने जाना कि जवानी सदा नहीं रहती। 2 एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि शरीर अस्थायी है। 3 एक मृत व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि मृत्यु से कोई नहीं बचता। 4 एक सन्यासी जो शांत और निश्चिंत था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्हें लगा, ऐसा जीवन किस काम का जिसमें दुख से बचाव नहीं। भाग 3 गृहत्याग और साधना 0-20-0-35। रात के समय जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और शिशु राहुल को अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु का वेश धारण कर लिया। अब वे गौतम सन्यासी कहलाए। वे अनेक गुरुओं के पास गए। आलार कालाम और उदरक रामपुत्र जैसे ध्यान गुरुओं से ज्ञान सीखा, लेकिन उन्हें लगा कि अब भी अंतिम सत्य नहीं मिला। फिर उन्होंने कठोर तपस्या की। दिनों तक भोजन नहीं किया, केवल एक अन्नकण या फल से जीवन चलाया। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। अंत में उन्होंने समझा, अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख दोनों गलत हैं। सच्चा मार्ग मध्यम मार्ग है। भाग 4 ज्ञान प्राप्ति 0-35-0-45। वे बोधगया, आज का बिहार, पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठे संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले उठूंगा नहीं। लंबे ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात, सूर्योदय से पहले उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध जागृत पुरुष बन गए। उन्होंने संसार का सबसे गहरा सत्य जाना। सारा दुख तृष्णा, लालच और मोह से उत्पन्न होता है। यदि तृष्णा मिट जाए तो दुख मिट जाता है। भाग 5 धर्मचक्र प्रवर्तन 0-45-0-55। बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। वह पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहलाया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 दुहक, जीवन में दुख है। 2 दुहक का कारण तृष्णा, इच्छा। 3 दुहक निरोध, तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। 4 मार्ग अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। धीरे धीरे उनके चारों ओर अनुयायियों की एक विशाल संगति बन गई, संघ। भाग 6 बुद्ध का संदेश और महापरिनिर्वाण 0-55-1। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक भारत भर में घूम घूम कर उपदेश दिए। उन्होंने किसी ईश्वर की पूजा नहीं सिखाई, उन्होंने सिखाया स्वयं को जानो, क्योंकि हर मनुष्य में बुद्धत्व है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अंतिम श्वास ली। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके अंतिम शब्द थे, संसार परिवर्तनशील है, परिश्रम करो, अपना उद्धार स्वयं करो। बुद्ध का सार संदेश, करुणा कंपैशन रखो, सत्य ट्रूथ को खोजो,
मध्यम मार्ग अपनाओ और असली शांति अपने भीतर पाओ।